आचार्य कुंद देव ने इस संयम की चर्चा अपने ग्रंथों में की है। संयम के व्यावहारिक और पारमार्थिक कौन कौन से रूप हैं आदि अनेक विषयों को समाहित करते हुए आदरणीय पंडित जी साहब के सानिध्य में हरियाणा नगरी में दिनांक 14 जून से 22 जून तक एक संयम साधना शिविर का आयोजन कर रहे हैं। हमारी ओर से आप सभी को भावभीना निमंत्रण है। आप सभी संयम की साधना के लिए, संयम का स्वरूप समझने के लिए पधारिए। कल्याण में आपका पूर्ण रूप से वहाँ व्यवस्था है। पूरा समय संयम के ऊपर ही चर्चा और मंथन चलेगा। एक तो हमने श्रीमद जी को याद किया है, पढ़ा है। कोई शुष्क ज्ञान में कोई कोई जड़ क्रिया क्रिया जड़त्व, शुष्क ज्ञान में कोई माने मारे मोक्ष, कोई क्रिया जड़ थई रहा। अब हम कह के छोड़ देते, जैसे क्रिया का नाम आता है हम ऐसे बोल देते हैं, वो तो जड़ की क्रिया है। पूजा पाठ अनुव्रत तो जड़ की क्रिया है। न्याय नैतिकता से धन कमाना, अहिंसा का पालन करना, वो तो जड़ की क्रिया है। मतलब इस जड़ की क्रिया की छोटे से लॉजिक ने आज हमारे जीवन को अव्यवहारिक बना दिया, जीवन में जड़त्व ला दिया। बिल्कुल यूँ समझ लो। उस ज्ञान को सरस नहीं कहते जो जीवन में ना है। जीवन से ज्ञान सार्थक होता है। क्या कहा हमने? जीवन से। हमारा जैन दर्शन दी बेस्ट आर्ट ऑफ लिविंग है। हमारी लाइफ स्टाइल है दी बेस्ट। दी बेस्ट कह रहा हूँ, दी बेस्ट। आज घर घर में डिप्रेशन हो क्यों रहा है? घर घर में झगड़े हो क्यों नहीं? बता सकते हो क्यों हो रहे हैं? बता दो। इतना पढ़ने सुनने पर भी कैरेक्टर का ठिकाना नहीं पड़ रहा। मोबाइल से कहाँ जा रही है संस्कृति, बच्चों से लेके बूढ़ों तक। क्यों? हम जब इतना पढ़ रहे हैं तो हमारी जिंदगी में सील के नियम क्यों नहीं हो रहे हैं? क्यों पानी अनछना वापर लेते हैं, खान पान चार जगह कर लेते हैं? क्यों? फिर बीमार हो रहे हैं, फिर आईसीयू में जा रहे हैं। इसका मतलब है हमारा सोच सही नहीं है। भगवंतों के चारों अनियों का पालन करने वाला पूज्य होता है, सरस जीवन होता है। अजैन से अजैन भी देख कर ऐसे गदगद होता है, अरे वाह। सोनगढ़ में गुरुदेव का जीवन देख करके नॉन जैन, मुसलमान, हरिजन, वो वो क्या कहलाती थी, डॉक्टर, महिला डॉक्टर, एक भाई थे दिल्ली के, एक्सीडेंट हो गया सोनगढ़ में, तो उनको भर्ती कराया। तो वो ऑपरेट कर रही थी, उस समय समय साजी की गाथाएं सुना रही थी उसको। वो जो पहली बार आया था ना सोनगढ़ और एक्सीडेंट हो गया, तो हॉस्पिटल में भर्ती किया, तो वो उन्हें समय साजी की गाथाएं सुना रही थी। उस व्यक्ति ने स्वस्थ होने के बाद मुझे बताया, इतना प्रभावित हुए, सोनगढ़ पहली बार आए थे, कि जहां पर हॉस्पिटल में नर्स भी, डॉक्टर भी अमिक को खलु शब्दों की गाथा सुना रहे। आप कल्पना कर सकते हो? सड़क पर तांगा वाला व्यक्ति आया, तांगा वाला व्यक्ति, सो पैसे जितने चाहिए थे उस जमाने 25 पैसे 50 पैसे ऐसे लगते हैं ऐसे। सो उन्होंने ज़्यादा पैसे दे दिए और ले नहीं पाए वापस। 25 पैसे वापस लेना थे, सो नहीं ले पाए। तो तांगा वाला जोर से बोला, अरे रुको रुको भाई साहब, 25 पैसे। उन्होंने कोई बात नहीं, कोई नहीं भैया, हमारे गुरुदेव ने हमको ये नहीं सिखाया कि 25 पैसे किसी के खा जाओ, आप तो पैसे ले जाओ। मैंने ऐसी ऐसी घटनाएं हुई सोनगढ़ में। सब्जी वाली, हम, मुझे नाम तक पता है कौन व्यक्ति ने रेट पूछा था आलू का। ये अपने योगेश जी हैं, योगेश जी अलीगंज, इनके पिताजी गंभीर मल जी। वे जब 22-25 साल के थे तब वहाँ सोनगढ़ आए थे, केवल विरोध करने आए थे, झगड़ा करने आए थे गुरुदेव से। क्योंकि अखबार में पढ़ा था कोई आगम विरोधी है, जैन धर्म का, दिगंबर का विरोधी है, ऐसा सुन के आए थे वहाँ। और जब वे मार्केट में गए तो उन्होंने आलू का भाव पूछा, तो सब्जी वाली ने ये कहा, सब्जी वाले ने, તમે દિગંબર નથી, જૈન જ નથી, આલુના ભાવ પૂછો? અહીંયા जैन आलू खाता नहीं, मैंने बटाटा, हाँ। ऐसे लगातार ऐसे कभी थप्पड़ मारा हो। जिस गांव में गुरुदेव बसते थे उस गांव में जैनी आलू नहीं खरीद सकता था।
थप्पड़ पड़ता था यहाँ से। તમે બહાર ન લાગો છો, कैसा बड़ा थप्पड़ था। तो मैं कहने मतलब ये गुरुदेव श्री का जीवन सरस था, गार्जियनों में भी मान्य हुए। हमें तो अपने अपने गलेवान में झांकने की ताकत नहीं पड़ रही, हम अपने मोबाइल से नहीं बच पा रहे, हम अपने घरों में जो टेंशन है, डिप्रेशन है, समाधि नहीं है, फ्रस्ट्रेशन है, हम पैसा बहुत है हमारे पास, सारी सुविधाएं हैं, लेकिन ये जो एंजाइटी है ये नहीं मिट रही। और इसका सरल उपाय चारों नियमों का पालन करना है। और अब इसे मैं प्रैक्टिकली बताऊंगा। मुझे मालूम है तत्वार सूत्र आप पढ़ चुके होंगे और 5 उनके अत्याचार भी पढ़ चुके होंगे, याद कर लिया होगा, परीक्षा दे दी होगी। लेकिन आज भी हमें ये नहीं लगता कि ये अत्याचार हमारे जीवन में लग रहे हैं या नहीं लग रहे, और लग रहे हैं तो इनका दुख क्या होगा, इनका बंधन क्या होगा, इनकी तकलीफ क्या होगी, और नहीं लगे तो कैसे नहीं लगे। ये सब प्रैक्टिकल बातें करने का मन है, विचार करना। दिनांक है 14 तारीख से 22 जून तक, और आप सभी इसका रजिस्ट्रेशन करना चाहें तो ब्रह्मचारी सुमन प्रकाश जी .in यूट्यूब चैनल पर भी लिंक है, वेबसाइट भी आप खोल के कर सकते हैं। अहो अतीन्द्रिय आनंद आवे, विषयों में नहीं चित्त भ्रमावे। तज प्रमाद सब हिंसा टारी, हो वो उत्तम संयम धारी। करि विचार देखो मन माही, भोगों में सुख किंचित नाही। हस्ति मीन अली पतंग हिरन सम, विषयों में दुख लहे मूढ़ जन। हो विरक्त सब पाप नशावें, धरि संयम ज्ञानी सुख पावें। उत्तम संयम शिव पद दाता, पूजो भाव धारो ज्ञाता।